दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर थ्री की रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ में यस बैंक की यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है, जिसकी अपडेट यहाँ पे हमारे सामने आई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 81 बॉन्ड्स के मामले में। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और क्वार्टर थ्री कैसा हो सकता है, क्योंकि जो आंकड़े जारी किए गए हैं कुछ वो काफ़ी बेहतर है, तो इस हिसाब से रिजल्ट शानदार रहने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को एक एक करके तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले। आज 48,589 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 135 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.28% गिरा निफ्टी बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,870 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पर भी 0.40% की गिरावट थी, यानी चाहे निफ्टी बैंक हो या निफ्टी प्राइवेट बैंक, दोनों में ही आज धराशायी हुए। उसके बावजूद भी यस बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, तो इस बात का सबूत है कि स्टॉक अब बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ से और गिरने की संभावना काफ़ी कम है। तो स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 18.26 पर, क्लोजिंग 18.35 के आसपास थी। कल इंट्राडे में 18.04 का लो भी बना, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से 18.62 का हाई बना और अंत में क्लोजिंग आप देख सकते हो 18.44 के आसपास है, जहाँ पे 0.49% की यानी लगभग आधा परसेंट की तेज़ी थी। जबकि बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट थी। वॉल्यूम देखें तो लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और आज भी 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम लगातार अच्छा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर आ गया यस बैंक। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ काम का जो टॉप 5 में शामिल है, नंबर 3 पे है यस बैंक। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी एक एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल मीटिंग होने जा रही है। तो यह IIFL 16th इंटरप्राइजिंग इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इवेंट का ये नाम है और ये फरवरी 25 तारीख से शुरू होगी, 27 फरवरी 2025 तक चलेगी। यानी ये 3 दिन का ये पूरा का पूरा इवेंट होगा, फिजिकल रूप से होगा और ये ग्रुप मीटिंग है। मुंबई लोकेशन रहेगी इसकी, यानी मुंबई में मीटिंग होगी। तो ये काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जो 3 दिन चलने वाली है। तो कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, यानी यस बैंक आने वाले समय के लिए अपने फ्यूचर प्लान यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर के साथ में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे साथ में और एनालिस्टों के साथ में। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है और इसका मतलब ये है कि यस बैंक आने वाले समय के लिए कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे यस बैंक के क्वार्टर थ्री की तैयारी हो चुकी है और आप देख सकते हो कि इसकी जानकारी आ चुकी है। 25 जनवरी यानी परसों शनिवार को आप देख सकते हो कि इसकी बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें कंपनी अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी और साथ में 9 महीने के रिजल्ट एक साथ में डिक्लेयर किए जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि डेट आ चुकी है और संभावना है कि रिजल्ट इस बार बेहतर होगा। अगर हम बात करें क्वार्टर टू की, तो जो नेट प्रॉफिट था उसमें दुगुना से अधिक वृद्धि हुई थी। प्रॉफिट देख सकते हो कि 225 करोड़ के आसपास था एक साल पहले, जो बढ़ के 553 करोड़ तक पहुंच गया था। काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी और नेट प्रॉफिट में वृद्धि के पीछे जो प्रोविज़न रखा गया वो कम था। तो प्रोविज़न कम रखने का मतलब ये कि बैंक की सेहत में सुधार हुआ है। एसेट क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम में 14% की वृद्धि हुई, जो 2200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% बढ़ के काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जो एक साल पहले 2.3% के आसपास था। तो प्रोविज़न 41% घट के 297 करोड़ के आसपास रहा है। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा था और इस बार उम्मीद है कि और भी शानदार रिजल्ट रह सकता है, क्योंकि आंकड़े जो आए वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। जो क्वार्टर थ्री के यहाँ पे इन्होंने जो आंकड़े जारी किए वो बेहतर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिपॉजिट है बैंक का अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान, उसमें 14.6% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो 2.77 लाख करोड़ तक पहुंच गया थर्ड क्वार्टर के दरमियान, जो पिछले साल एक साल पहले 2.41 लाख करोड़ के आसपास था। तो डिपॉजिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई देखने को मिली है और बैंक का जो लोन और एडवांसेज है उसमें भी 12.6% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो 2.45 लाख करोड़ के आसपास रहा है। जबकि पिछले एक साल पहले वो 2.17 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का एडवांस और कंपनी का लोन बुक काफ़ी अच्छा बढ़ा है
और CASA अकाउंट देखें यानी करंट और सेविंग अकाउंट की बात करें तो उसमें भी 27.6% की शानदार जंप देखने को मिली है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 81 बॉन्ड्स को लेकर। 81 बॉन्ड्स आपको पता ही होगा कि यस बैंक ने जारी किए थे राणा कपूर के वक्त में, और ये एक स्थायी बॉन्ड होते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार होता है। तो ये जोखिम भरे होते हैं और अगर बैंक संकट में आ जाती है तो फिर ये पैसा आपका जो है राइट ऑफ हो सकता है, ये इसका नियम है। और इसी के तहत आप देख सकते हो कि जब यस बैंक प्रॉब्लम में आई थी राणा कपूर के वक्त में, तो आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया और ये जो 81 बॉन्ड्स थे उसको रद्द कर दिया। और इस मामले से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में ये जो फैसला है जो आरबीआई का था उसको नहीं माना और इसके खिलाफ उन्होंने वर्डिक्ट दिया। तो यहाँ पे आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है इस मामले को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 81 बॉन्ड्स यानी अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड पर भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य की याचिकाओं को एक दूसरी पीठ को भेज दिया है। याचिका में मुंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें यस बैंक के प्रशासक की ओर से बेल आउट के तहत 8,415 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बट्टा खाता में डालने के फैसले को रद्द कर दिया था। 81 बॉन्ड की बात करें तो ये अपनी पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए जारी किए गए वाले स्थायी बॉन्ड होते हैं। ये उच्च ब्याज दर वाले पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं। अगर बैंक संकट में आती है तो आरबीआई उनको रद्द करने का कह सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर 4 याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगी। बिना कोई कारण बताए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इन याचिकाओं पर अब 1 सप्ताह बाद न्यायमूर्ति AS ओका की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। तो तत्कालीन CJY DY चंद्रचूड़ अब से पदभार मुक्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने। तो देख सकते हो कि उनकी अध्यक्षता में पीठ ने 3 मार्च 2023 को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आरबीआई और अन्य दायर याचिकाओं पर एक्सिस ट्रस्टी लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश के लागू होने पर रोक लगा दी थी और उसको बढ़ा दी थी यानी स्टे लगा दिया था, जिसमें मार्च 2020 में बेल आउट के हिस्से के रूप में 8,415 करोड़ रुपए की 81 बॉन्ड्स के बट्टे खाते में डालने के यस बैंक के जो प्रशासन का निर्णय था उसको रद्द किया था हाईकोर्ट ने। 3 मार्च 2023 को पहली सुनवाई में पीठ की अध्यक्षता में जो मामले में सुनवाई हुई उसमें उसको स्टे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है उसको फिलहाल स्टे किया जाता है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड्स को रद्द नहीं किया जा सकता, प्रशासक के पास ऐसा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी लेकिन काफ़ी समय से सुनवाई नहीं हो रही है। अब एक नई बैच के पास ये पूरा मामला जाएगा और वो इसकी सुनवाई करेंगे। हालांकि शीर्ष अदालत ने 81 बॉन्ड्स निवेशकों को आश्वासन दिया था कि वह उनके सामने आ रही वित्तीय परेशानी का कोई न कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि निवेश की गई धनराशि उनकी बिना किसी गलती के शून्य हो गई है। मुकुल रोहतगी ने कहा था कि बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने ही बैंक को डुबोया, हमारा पैसा शून्य हो गया है, हम टाटा बिरला नहीं है, हम संस्थागत निवेशक है, कुछ लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई निवेश की है, हमने क्या गलत किया, हमें क्यों भुगतना चाहिए। तो आरबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यस बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि 81 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने का निर्णय होने के बाद पीएसयू बैंकों ने बेल आउट पर सहमति जताई और यस बैंक में धन डाला। अगर वो बट्टे खाते में पैसा नहीं डालते तो यस बैंक डूब जाती और कोई भी बैंक उसमें पैसे नहीं लगाती। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी ख़राब स्थिति हो जाती। तो बैंक पूरी तरह से डूबती, जो बैंकों में जितने लाखों लोगों के जो पैसे हैं वो सारे डूब जाते। जबकि जो बॉन्ड्स है उसमें जो उनको एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट में ऑलरेडी उसमें सब लिखा हुआ है, 9.5% की उच्च दर से उसको ब्याज मिल रहा था और उनको पता था कि ये अगर बैंक को तकलीफ आएगी तो वो पैसे डूब सकते हैं, उसमें बाकायदा लिखा हुआ था। तो कोई भी गलत नहीं किया, जो पहले नियम था उसके हिसाब से ही ये काम किया गया है। तो अभी नई बैच के पास सुनवाई होगी, अब देखते हैं क्या फैसला आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।